अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका में भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उस वर्ष देश भर में पूरे 1,64,033 लोग आत्महत्या से मर गए थे। याचिका में यह भी कहा गया कि इनमें से अपना जीवन समाप्त करने वाले 81,063 लोग विवाहित पुरुष थे, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थी। रमाकांत जी, तो ये कुछ स्थिति ऐसी समझ में आ रही है कि केवल महिलाएं ही प्रताड़ित यहां पर नहीं हो रही हैं, यहां पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। मामला शुरुआत हुआ यहां पर एक आलोक की बात से, लेकिन एक बिगर पिक्चर अगर हम यहां पर समझें तो पुरुष भी क्या यहां परेशान ज्यादा हो रहे हैं? जो खबरें सामने नहीं आ रही हैं, कहीं पुरुष डर के बीइंग अ मैन वो सोचते हैं कि हम अपनी बात को बाहर ना लाएं। सुसाइड्स की खबर एक पॉइंट ये भी था। आपकी क्या राय रहेगी उस पूरे मामले में? देखिए, पहली बात ये कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मसला उनका निजी मसला है जी। ये किसी महिला और पुरुष के संबंधों से के पूरे भारतवर्ष के या विश्व के संबंधों का परिचायक नहीं है। उनमें दोनों में आपस में क्या बात हुई, जैसे ज्योति मौर्य ने जो शादी का कार्ड दिखाया उसमें बताया कि आलोक मौर्य ने गलत इंफॉर्मेशन दी, अपना पद का गलत बताया, और फिर उनके बीच में दहेज के लेने देने के जो भी एलिगेशंस हैं वो एक अलग बात है, उनका निजी मसला है। प्रूव होगा या नहीं होगा ये कुछ सालों बाद की बात है। आज विवेचना होगी और अगर एफआईआर आएगी तो विवेचना होगी, और विवेचना के बाद जो भी कुछ होना होगा वो कोर्ट तय करेगी। हम या आप उस निजी मसले पर टिप्पणी तो कर सकते हैं, पर उससे कोई देश की महिलाओं का भविष्य या उनकी शिक्षा या उनका सशक्तिकरण रुक जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। मुझे इस बात का बहुत बड़ा गर्व है कि मेरी बहन त्रेहान जी ने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में बहुत अभिरुचि रखी, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हालांकि उस पिटीशन से कोई हल तो नहीं निकला, पर यह मसला राष्ट्रीय पटल पर आया और आज चर्चा का विषय है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा गर्व है, मैं सुसाइड पर आऊंगा जी। मुझे इस बात का बहुत बड़ा गर्व है कि इस देश की राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू है, प्रतिपक्ष की नेता सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी एक महिला होने के कारण और एक बहुत सशक्त युवा नेता है। तो नेतृत्व इस देश में महिलाओं के पास हमेशा से रहा, बेशक वो सरोजिनी नायडू हो। इस देश में विभिन्न प्रदेशों का नेतृत्व बहन मायावती ने किया, जयललिता जी ने किया, सुषमा स्वराज जी ने किया, शीला दीक्षित जी ने किया। तो ये वो महिला नेतृत्व के परिचायक हैं जिनका घर नहीं टूटा। बिल्कुल। तो अगर हम ये बात करते हैं कि किसी एक निजी मसले से किसी देश का भविष्य या नीति बहुत प्रभावित होगी, ऐसा नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, का काम है कहना। मां सीता के बारे में भी लोगों ने चर्चा की, उन्हें भी बदनाम करने का प्रयास किया, उन्हें भी अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ा जी। अब आते हैं हम बात सुसाइड पर और महिलाओं और पुरुषों के विरुद्ध अपराध की बात पर। जब एनसीआरबी डेटा की बात आती है तो इस देश में 86 रेप एक दिन में होते हैं और 99% रेप्स अनरिपोर्टेड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का कोई सदस्य इन्वॉल्व होता है। ऐसा एनसीआरबी डेटा है। जैसा मेरी बहन ने कहा कि उन्होंने ये रिपोर्ट घर में नहीं बनाई, मैं भी एनसीआरबी डेटा ही ठीक है। बरकत आप पे आएंगे। अभी अब बात आती है सुसाइड की। अच्छा, बरका कुछ कहना चाह रही हैं आप? एक मिनट बस, एक इनका कंप्लीट हो जाए, बस फिर आप पे आते हैं। बोलिए रमाकांत जी, आप कंप्लीट करिए, फिर इन पे आते हैं। तो जब बात आई सुसाइड की या मेल्स के अगेंस्ट भी अपराध हो रहे हैं, एफआईआर्स का दुरुपयोग हो रहा है, मैं इस बात से कोई बहुत ज्यादा असहमत भी नहीं हूं और सहमत भी नहीं हूं। कुछ तथ्य हैं ऐसे जहां कानून का दुरुपयोग हुआ और कोर्ट्स ने बहुत हेवीली उन इश्यूज पर टिप्पणी की, और इन्हीं की पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मेल
रेमेडीलेस है ऐसा नहीं है। कानून उनके पास भी है, उन कानूनों का उपयोग करें। और बिल्कुल डिसएम्पावर्ड है मेल ऐसा भी नहीं है। ठीक है। इस देश में आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आज भी अगर पंचायत में या कहीं नगर पालिका के चुनाव में पति चुनाव लड़ाता तो कहता है उसका पंचायत अध्यक्ष पति, मतलब ये तो उनका परिचय हो गया। जैसे उनकी पत्नी को वही पत्नी का विजिटिंग कार्ड वो है, या उनकी वजह से उनकी पत्नी ने कहीं तरक्की की। कोई किसी की वजह नहीं होता। बिल्कुल। जी न्यूज़।